और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। झारखंड में सियासी उथल पुथल इस वक्त मची हुई है। राजनीतिक लिहाज से झारखंड की सियासत के लिए आज का दिन बड़ा है। अब से थोड़ी देर के बाद जेएमएम के संस्थापक सदस्य रहे चंपाई सोरेन आज आधिकारिक रूप से बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। सत्ताधारी जेएमएम से लगभग 5 दशक का रिश्ता तोड़ने के बाद चंपाई सोरेन कोल्हान में कमल खिलाने की कोशिश करेंगे और दुर्वा गोल चक्कर मैदान में इसे लेकर भव्य मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिश्वा शर्मा इस दौरान मौजूद रहेंगे। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी भी भव्य मिलन समारोह में मौजूद रहेंगे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बीजेपी का दामन पकड़ेंगे और इसे लेकर बीजेपी में भी उत्साह है। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे चंपाई सोरेन ने हाल ही में जेएमएम से नाता तोड़ लिया था और बीजेपी में जाने का ऐलान किया था। दूसरी तरफ जेएमएम अब कोल्हान में राम भरोसे इसलिए क्योंकि जेएमएम ने चंपाई का विकल्प रामदास सोरेन को चुना है। रामदास सोरेन अब से थोड़ी देर पहले हेमंत मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं। झारखंड सरकार में मंत्री बन चुके हैं। लगभग 2 हफ्ते से झारखंड की सियासत में मची हुई हलचल अब धीरे धीरे शांत हो रही है क्योंकि राजनीतिक तस्वीर भी लगभग साफ है और कई तस्वीरें अब सामने आने वाली हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए और झारखंड को बचाने के लिए जो केवल परिवार की सत्ता चाहता है और उनको अपमानित करने का प्रयत्न किया, उनको नियुक्ति पत्र नहीं बांटने दिए। तो बीजेपी में शामिल होने से पहले पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी और अमित शाह के मुरीद हुए चंपाई सोरेन ने दोनों की जमकर तारीफ की। तो जमकर तारीफ करते हुए चंपाई सोरेन नजर आए। अब से थोड़ी देर बाद वो बीजेपी का दामन थामने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही चंपाई सोरेन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मुरीद नजर आए। चंपाई ने कहा कि राजनीतिक सफर में अच्छा साथी मिला है, अब बीजेपी के साथ झारखंड का विकास करूंगा। जो भी हमारा साथ राजनीतिक कार्यक्रम हुआ उस पार्टी के अंदर, हमने उसको बोल चुका है कि अभी ऐसा पार्टी के अंदर कोई जगह नहीं है जहां पर अपना पीड़ा को हम रख सकते हैं। इसीलिए हम वहां से अकेला निकला। हम बोला उस पार्टी का संगठन को नहीं तोड़ेंगे, बनाया हम। कभी हम सोचा था हम सन्यासी हो जाएंगे, राजनीतिक छोड़ दूंगा। कभी सोचा हम संगठन नया बनाएंगे। कभी ये भी सोचा कि हम रास्ता में कोई अच्छा साथी मिलेगा तो हम झारखंड के लिए हम सक्रिय रूप से राजनीतिक फिर से करूँगा। इसीलिए हमको साथी मिल गया, बड़ा दल मिल गया देश के अंदर और भारतीय जनता पार्टी में आज हम सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो जेएमएम से इस्तीफा और हेमंत मंत्रिमंडल से बाहर होने के बाद चंपाई सोरेन बीजेपी में अब जा रहे हैं और ऐसे में कोल्हान की सियासत साधने के लिए जेएमएम की ओर से रामदास सोरेन को मंत्री बनाया गया है। रामदास सोरेन ने चंपाई सोरेन की जगह ले ली है। राजभवन में रामदास सोरेन को मंत्री की शपथ दिलाई गई। घटना घाटशिला से जेएमएम विधायक रामदास सोरेन हेमंत मंत्रिमंडल में मंत्री बनाए गए हैं। और आपको बता दें कि हेमंत कैबिनेट में चंपाई सोरेन के इस्तीफे के बाद खाली हुई जगह की भरपाई के लिए मंत्री बन चुके रामदास सोरेन आखिर हैं कौन? सुरक्षित सीट घाटशिला से जेएमएम विधायक हैं रामदास सोरेन। पूर्वी सिंहभूम में जेएमएम के जिला अध्यक्ष हैं रामदास सोरेन। कोल्हान में आदिवासियों के बीच इनकी अच्छी पैठ है। 2009 में पहली बार घाटशिला से विधायक ये चुने गए। 2014 में बीजेपी के लक्ष्मण टूडू से हालांकि इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। 2019 में फिर से घाटशिला से ये चुनाव जीतते हैं। कोल्हान में चंपाई के बाद दूसरे सबसे वरिष्ठ नेता हैं रामदास सोरेन। झारखंड कोल्हा आंदोलन की अगर बात करें तो उस दौरान सक्रिय भूमिका इनकी तरफ से निभाई गई थी।
चंपाई सोरेन और शिबू सोरेन के साथ सक्रिय ये रहे थे और चंपाई सोरेन के इस्तीफे के बाद हेमंत कैबिनेट में अब ये शामिल हो चुके हैं। घाटशिला से जेएमएम विधायक रामदास सोरेन हेमंत मंत्रिमंडल में शामिल हो गए और इसे लेकर अब बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कोल्हान के एक ही टाइगर हैं, वो हैं चंपाई सोरेन। कि वो माननीय रामदास सोरेन जी को बनाए या किन्हीं को बना दे, वहाँ कोल्हान में चंपाई दा ही टाइगर हैं, थे और रहेंगे और उनकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है। और दूसरी बात एक बता दें कि जितना भी ये लोग काम कर ले, जिस प्रकार से आज झारखंड के लोगों को ये ठगने का काम किए हैं, उससे उबरना इनके लिए बहुत मुश्किल है। तो सत्ताधारी जेएमएम से लगभग 5 दशक का रिश्ता तोड़ने के बाद चंपाई सोरेन कोल्हान में अब कमल खिलाने की कोशिश करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर जेएमएम अब कोल्हान में राम भरोसे है। राम भरोसे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जेएमएम ने चंपाई का विकल्प रामदास सोरेन को देखा है और उन्हें चुना है। रामदास सोरेन हेमंत मंत्रिमंडल में शामिल भी हो चुके हैं। लगभग 2 हफ्ते से झारखंड की सियासत में जो हलचल मची हुई थी, अब वो धीरे धीरे शांत होती नजर आ रही है क्योंकि राजनीतिक तस्वीर अब लगभग साफ हो चुकी है। और कई तस्वीरें सामने आ गई हैं। पहली तस्वीर में आपको झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और शिबू सोरेन के भरोसेमंद साथी दिखेंगे, चंपाई सोरेन। दूसरी तस्वीर में कोल्हान टाइगर की जगह ले रहे रामदास सोरेन भी नजर आएंगे। ये दोनों तस्वीरें आज झारखंड की सियासत की सबसे बड़ी तस्वीर है क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में आज का दिन काफी अहम साबित होने वाला है। एक दूसरे के लिए प्रतिद्वंदी दोनों ही दल बीजेपी और जेएमएम के लिए चंपाई की बगावत झारखंड की सियासत में नई इबारत लिखने जा रही है। हालांकि एक बड़ी ही दिलचस्प बात देखने वाली होगी कि क्या टाइगर टर्निंग पॉइंट साबित हो पाएंगे। कोल्हान का किंग कौन होगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। कोलकाता कांड पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय राहुल गांधी हिट एंड रन की रणनीति पर काम करेंगे, मामले में बयान देंगे और फिर उसके बाद मुकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश की जनता जान रही है कि उनकी नीति और नीयत क्या है। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। पीड़िता जिसके ऊपर गैंग रेप हुआ उस पर इनकी जुबान नहीं खुलेगी। राहुल गांधी चुनाव में मसला उठाएंगे, रन और हिट करेंगे, रन करेंगे, बोलेंगे, भाग जाएंगे और वो समझेंगे कि लोग अब समझने लगा है राहुल गांधी की भाषा को। राहुल गांधी की जुबान सब जगह खुलती है, लेकिन बंगाल पर क्यों नहीं खुल रही है, देश की जनता। तो गिरिराज सिंह का बयान आपने सुना। कल से ही लगातार हमलावर हैं गिरिराज सिंह। उन्होंने कहा कि सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि बिहार में 2 ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन्होंने चुप्पी साध रखी है, बंगाल पर क्यों कुछ नहीं बोलते। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है जहां होटल के कमरे में लाश बरामद की गई है। मारवाड़ी आवास गृह में कमरे में ये लाश मिली है। होटल में प्रोफेसर की लाश मिलने के बाद हड़कंप मच गया। मृतक का नाम वाचस्पति मिश्र बताया जा रहा है। धनबाद के रहने वाले थे वाचस्पति मिश्र, जिनके लाश की बरामदगी हुई है। मौके पर फिलहाल एफएसएल की टीम मौजूद है, जांच में जुटी हुई है। कोतवाली थाना क्षेत्र की इस घटना के बाद अब कौतूहल का विषय भी कि आखिर ये शख्स की मौत कैसे हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय जुड़ गए। संजय, क्या जानकारी मिल रही है? ये शख्स कब से यहाँ रह रहे थे, मौत कैसे हुई, क्या इनके साथ कोई और भी था इस कमरे में? देखिए, वाचस्पति मिश्र बराबर पटना आया करते थे और मारवाड़ी आवास गृह में ही वो रुकते थे और कल से वो घर अपने कमरे से बाहर नहीं निकले थे। इसके बाद जो होटल के कर्मी हैं उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी और चूंकि कमरे से दुर्गंध आ रही थी तो पुलिस पहुंची मौके पर। उसके बाद दरवाजा तोड़ा गया, अंदर गया तो देखा गया कि जब पुलिस पहुंची तो देखा कि वो औंधे मुंह गिरे पड़े हैं और उनके सर में चोट है। तो फिलहाल पुलिस जो है वो पूरे मामले की छानबीन की बात कर रही है। एफएसएल टीम को बुलाया गया है, सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। वाचस्पति मिश्र पेशे से प्रोफेसर बताए जा रहे हैं। जो आधार कार्ड है और जो उन्होंने एड्रेस अपना लिखवाया उसमें धनबाद का है। परिजनों को सूचना दी गई है, परिजन भी पटना के लिए रवाना हो गए हैं और फिलहाल पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने में पटना के कोतवाली थाने की पुलिस लगी हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए।
तो देखिए, वाचस्पति मिश्र की मौत हुई है। हालांकि मौत के पीछे की वजह क्या है ये अभी खुलकर सामने नहीं आया। परिजनों को इसकी इत्तला जरूर कर दी गई है। और गिरिडीह से बड़ी खबर है, भर्ती में दौड़ है, 42 अभ्यर्थी बेहोश हो गए। उत्पाद सिपाही भर्ती के लिए सभी दौड़ रहे थे। नशीली दवा लेने की आशंका जताई जा रही है और जांच भी जारी है। यूनिवर्सिटी का इंजेक्शन लेने की बात सामने आ रही है। और आपको बताएंगे 4 सितंबर तक उत्पाद सिपाही दौड़ परीक्षा है और तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से भी कुछ बयान आया है जिसमें यह कहा गया है कि धूप तेज थी और उस धूप की जद में आकर ये सभी बेहोश होने लगे। दौड़ में गए थे। अभी कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। उसका इलाज किया जा रहा है ना। सारे के प्रॉपर इलाज की व्यवस्था है, सारे के लिए बेड की व्यवस्था है, सारे को बेड भी दिया जा रहा है। जिसका जिस तरह का जरूरत है उसके अनुसार उसका इलाज किया जा रहा है। तो वहीं पलामू में भी हो रहे उत्पाद सिपाही की दौड़ में शामिल होने आए अभ्यर्थी लगातार बीमार हो रहे हैं, जिन्हें एमएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। देर रात एक अभ्यर्थी के इलाज के दौरान मौत भी हो गई। अस्पताल पहुंचकर जायजा लिया हमारे सहयोगी नीलकमल ने। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है प्रेम प्रसंग में हत्या से जुड़ी हुई, जहां प्रेमी जोड़े की बेदर्दी से हत्या की गई। युवती के भाई पर ही हत्या करने का आरोप लगा है। हत्या का आरोप युवती के भाई पर बताया जाता है कि मृतक अविनाश उर्फ रोशन बीटे का छात्र था और गांव की ही प्रतिमा रानी से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी जानकारी मिलने पर विशाल हत्या की फिराक में लग गया। बहन के साथ उसके प्रेमी को देखने के बाद आवेश में आकर अविनाश ने सिर पर बोतल से वार किया और उसकी हत्या कर दी और इसके बाद बहन की गला दबाकर हत्या कर देता है। अविनाश के लापता होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच में जुटी। विशाल ने हालांकि परिवार को दोनों की हत्या की जानकारी दी और फिर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। फॉरेंसिक की टीम पुलिस के साथ मिलकर इस घटना की जांच में जुटी हुई है। वजह से इसको कोई फोन करके बुलाया और लापता है। 10 बजे तक नहीं आया तो घर के लोग खोजने लगे कि कहाँ है, आसपास में चारों तरफ खोजे, कहीं पता नहीं चला। उसके बाद प्रशासन के यहाँ आवेदन दिया गया कि मेरे बच्चों को ढूंढा जाए। उसके बाद प्रशासन लोग हरकत में आए, लेकिन लोग पता चला कि कोई विशाल नाम का लड़का है वो और मंजय जो है वो इसको बुला करके हत्या कर दिया है। तो आए तो देखे कि यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसमें विशाल की गिरफ्तारी की गई है। विशाल ने सही बात एक्सेप्ट भी कर लिया है कि उसने हत्या किया है। और पीओ से ब्लड लगा हुआ बोतल और इसके कपड़े से ब्लड लगा हुआ, उसे एफएसएल की टीम को बुला कर उसको जब्त करा लिया गया। और सरायकेला से बड़ी खबर है, बाइक दुर्घटना में पिता पुत्र की मौत हो गई है। 9 साल की बच्ची घायल बताई जा रही है। अस्पताल में इसे भर्ती कराया गया है। बालू लदे हाईवा ने बाइक में टक्कर मारी थी और हाईवा चालक फरार बताया जा रहा है। हाईवा को जब्त कर लिया गया है। ईचागढ़ क्षेत्र में सड़क हादसा हुआ है। वहीं कटिहार से बड़ी खबर आ रही है। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली का खुलासा हुआ। 28 अगस्त को सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने के आरोप में पुलिस ने सॉल्वर गैंग के 7 लोगों को गिरफ्तार किया। हरिशंकर नायक परीक्षा केंद्र पर अभिषेक कुमार के बदले चेतन कुमार को परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। गिरफ्तार चेतन भागलपुर के जगदीशपुर का रहने वाला है, जो भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में सिपाही बहाली के लिए मंदार एकेडमी नाम से फिजिकल ट्रेनिंग के क्लासेस चलाता है। चेतन के साथ साथ सॉल्वर गिरोह के रैकेट में शामिल और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके अलावा कूढ़ा थाना क्षेत्र के नवोदय विद्यालय परीक्षा केंद्र से भी 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कटिहार पुलिस सॉल्वर गैंग के तार खंगालने में जुटी हुई है। इसे उस छात्र से एग्जाम के बाद मैंने जब पूछताछ की तो उसने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, वो अभिषेक कुमार जो भागलपुर के रहने वाले उनकी जगह पे परीक्षा देने आए थे। इनका वास्तविक नाम जो है वो चेतन कुमार है, जो कि थाना जगदीशपुर जिला भागलपुर के रहने वाले हैं। हम लोगों ने सॉल्वर गैंग के 3 और सदस्यों सागर कुमार, अमित कुमार यादव और कृष्ण कुमार, जिसमें से 2 बांका जिला के रहने वाले, 1 सहरसा जिला के रहने वाले हैं। इनको पूछताछ के लिए पहले तो गिरफ्तार किया, फिर पूछताछ किया। पूछताछ के क्रम में इनका मोबाइल जो अभियुक्त भाग गया था, उसका मोबाइल इन लोग के पास से बरामद। अभिषेक कुमार, क्या किसके नाम पर परीक्षा दे रहे थे? अभिषेक कुमार
अब आपका क्या नाम है सर? चेतन कुमार। इसके लिए क्या कुछ मिला था? जी सर, भाई था सर। पैसा वैसा मिल गया था क्या? नहीं सर। तो क्यों दे रहे थे सर? वो दौड़ धूप नहीं पता था, एग्जाम में नहीं निकाल पाता। अच्छा, नहीं निकाल पाते तो आप उसके बदले दे दिए? जी। आप करते क्या? जी पढ़ाई करते हैं। तो आपको कॉन्फिडेंस था कि आप निकाल लीजिएगा, आपका भाई नहीं निकाल पाएगा? जी सर। है? जी सर। मध्य प्रदेश की एटीएस टीम दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जिन संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था उनसे पूछताछ करने मध्य प्रदेश एटीएस की टीम दिल्ली आई हुई है। पिछले कुछ दिनों पहले दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से जुड़े आतंकियों का खुलासा किया था और कई संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार भी किया था। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों का मध्य प्रदेश से कनेक्शन की संभावना और पड़ताल करने समेत उससे जुड़े इनपुट्स को पुख्ता करने के लिए एटीएस की टीम आई है। मध्य प्रदेश एटीएस की टीम राजधानी दिल्ली आई है और दिल्ली आने के बाद यहां पर आतंकी संगठन अलकायदा इंडियन सब कोऑर्डिनेट से जुड़े मामले पर तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ा रही है। जिस तरह से अगर मामले की अगर बात करें तो पिछले एक सप्ताह पहले जिस तरह से दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 3 राज्यों में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दी थी, जिसमें कि प्रमुख तौर पर झारखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम देते हुए आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े हुए एक उसकी जो सहयोगी संस्था है अलकायदा इंडियन सब कोऑर्डिनेट के मामले में एक बड़ा खुलासा किया गया था। और इस मामले पर जब तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया तो पता चला कि उसका कई राज्यों से जुड़ा हुआ कनेक्शन निकल के सामने आ रहा है। लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए अलग अलग राज्यों में भी इस मामले पर तफ्तीश का जो दायरा है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। और जिस तरह से हमारे सूत्र बताते हैं कि इस मामले में मध्य प्रदेश पुलिस की जो एटीएस की टीम है उसे इस मामले की जानकारी मिली कि जो तफ्तीश का दायरा है वो अब मध्य प्रदेश की तरफ भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कई ऐसे संदिग्ध जो लोग हैं वो अब स्पेशल सेल के रडार पर थे। लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश एटीएस की टीम दिल्ली पहुंची और दिल्ली पहुंचने के बाद उन तमाम गिरफ्तार आरोपियों से विस्तार से पूछताछ कर रही है। एक तरह से कह सकते हैं ये ज्वाइंट इंट्रोगेशन है, जिस तरह से मध्य प्रदेश एटीएस की टीम और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम के द्वारा एक ज्वाइंट तौर पर पूछताछ की गई और ये जानने का प्रयास किया गया कि इन आतंकियों के जो संदिग्ध आतंकी हैं जो गिरफ्तार हुए हैं इनके मंसूबे क्या थे, किस तरह से अलग अलग राज्यों में यह अपना दायरा जो है वो बढ़ाने की कोशिश में जुटा हुआ था और किस तरह से इसके आगे की प्लानिंग थी। तो इन तमाम साजिशों का पर्दाफाश करने के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश एटीएस की टीम राजधानी दिल्ली पहुंची है और इस मामले में विस्तार से तफ्तीश कर रही है। इस मामले पर हालांकि औपचारिक तौर पर मध्य प्रदेश एटीएस की टीम कुछ भी कहने से बच रही है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और बड़ी खबर इस वक्त झारखंड के हजारीबाग से आ रही है, जहां मुखिया प्रतिनिधि घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। 25,000 रुपए घूस लेते हुए एसीबी की टीम ने इसे पकड़ा है। अबुआ आवास के नाम पर पैसे लेने का आरोप लगा है इस शख्स के ऊपर। मुखिया प्रतिनिधि और मुखिया को एसीबी अपने साथ लेकर गई है। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने जांच की बात कही है। बड़का गांव के एक पंचायत का ये मामला बताया जा रहा है। सीमा पर दुश्मनों से सुरक्षा करने वाले आर्मी के जवान और अधिकारी अब देश में ही सुरक्षित नहीं हैं। मोतिहारी में आर्मी के मेजर के साथ बदमाशों ने मारपीट की, मेजर का सिर फोड़ दिया, उनका हाथ भी तोड़ा गया है। छुट्टी में अपने घर आए मेजर के साथ बदमाशों ने चांदमारी इलाके में मारपीट की। मेजर अमित कुमार मिश्रा ने नगर थाने में इसे लेकर केस दर्ज कराया। उन्होंने आरोप लगाया कि नशेड़ी युवकों ने उनके साथ मारपीट की। इस दौरान सेना के आई कार्ड को भी छीन लिया गया। उन्होंने अपराधियों पर कार्रवाई की मांग की है। मैं छुट्टी पे आई था सुबह और तकरीबन 12 बजे के आसपास जब हम टहलने निकले थे तो वहाँ पे विवेक पटेल उर्फ किशन पटेल मेरे को और मेरे ससुर को उन्होंने ऐसे ही बहस करना शुरू किया बेवजह, जिनको हम पहचानते नहीं हैं। और उन्होंने लाठी डंडों से उनके और 5-6 दोस्त और थे उनके, उन्होंने मेरे को लाठी डंडे और स्टंप और बैट से उन्होंने पीटना शुरू किया। कोई विवाद, हम उनको पहचानते भी नहीं है। कैसे पहचाने विवेक पटेल? अभी पुलिस आई थी, 112 पे हमने कॉल किया था तो हमने फोटोज़ वगैरह दिखाया, वीडियोज़ दिखाया। जिस घर में घुस रहा था पता चला कि यहीं उसका घर है, तो उसके पेरेंट्स वगैरह सारे आ गए। लाठी डंडा 20-25 लोग आगे, बोले कि छोड़ो नहीं तो फिर से पिटाई होगी, तो मजबूरन उनको छोड़ना पड़ा।
मोतिहारी पुलिस की ओर से नशीले पदार्थ और फेक करेंसी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि पिछले एक हफ्ते में करीब 30 करोड़ के मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। इसी कड़ी में जाली नोट के कारोबारी को 1,44,000 रुपयों के जाली नोट के साथ पकड़ा है। छौड़ादानो थाना क्षेत्र के छौड़ादानो नहर पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस को जानकारी मिली थी कि फेक करेंसी का कारोबारी आसिफ राज नकली नोट लेकर जा रहा है, जिसके बाद कार्रवाई के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जाली नोट के स्रोत की तलाश इस वक्त पुलिस की तरफ से की जा रही है। साथ ही उसे कहां सप्लाई किया जाना था उसकी भी जानकारी ली जा रही है। गिरफ्तार आरोपी पर दिल्ली पुलिस की ओर से स्पेशल सेल में पहले से केस दर्ज है। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा रक्सौल छौड़ादानो नहर रोड पर एक व्यक्ति को 1,44,000 रुपये जाली नोट के साथ गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ करने पर उसका नाम आसिफ राज बताया गया है और हमारे संज्ञान में यह भी आया है कि उस पर पूर्व से भी जाली नोट के तस्करी के केस दर्ज हैं। एक केस दिल्ली स्पेशल सेल थाना में दर्ज है और एक रक्सौल थाना में भी दर्ज है। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।